بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما هو الله الخالق البارئ بارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं धरती टीवी पे ख़ुसूसी नशरियात बाखबर रमज़ान। आज 14वीं सहरी की जानिब हम लोग गामज़न हैं और आज का दिन जो मंसूब है वो मंसूब है जनाब हज़रत अमीर मुख्तार अलैहिस्सलाम से। अमीर मुख्तार वो हैं कि जिन्होंने करबला अपनी आँखों से देखी और बदला लिया आले रसूल का। यजीद का सर तन से जुदा करने वाले को अमीर मुख्तार कहते हैं। आज उनकी शहादत का दिन है। लेकिन नाज़रीन किराम, हमेशा की तरह हमारा जो सेगमेंट हुआ करता है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, उनकी टीम हमारे दरमियान मौजूद होती है। आज भी उनकी मार्केटिंग की टीम हेड ऑफिस से तशरीफ़ लाई है। हमेशा की तरह आज हम उनसे बात करेंगे उनके प्रोजेक्ट के हवाले से और जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट की कौन सी ऐसी खासियत है कि जिससे नाजरीन मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। नाज़रीन किराम, हमारे पहले मेहमान जो हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कम उम्री में इन्होंने बड़ी तरक्की हासिल की, आपने इनको देखा भी है। आज एक दफ़ा फिर हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहम्मद तैयब। अस्सलाम वालेकुम तैयब। तैयब कैसे हैं आप? ठीक है। इनके साथ दूसरे मेहमान जो हैं उनका नाम है एहसन यूसुफ। ये भी कम उम्री में माशाल्लाह से प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। कैसे हैं एहसन भैया? ठीक है आपकी। नाज़रीन, तीसरे मेहमान वो भी किसी तारुफ के मोहताज, लेकिन आज उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, लेकिन फिर भी वो तशरीफ़ फरमाए हैं, अपने इदारे को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। शहबाज राणा साहब। राणा साहब, आप कैसे हैं? राणा साहब, क्या हुआ तबीयत को? सब खैरियत तो है? क्या रोज़े ज़्यादा रख लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस आपको पता है रमज़ान है तो मशरूबात वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं तो इफेक्ट कर जाते हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत कामला सेहत कुल्ली अता करे। नाज़रीन, इनके साथ ही हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन किया है, बड़े खुश लहन और ख़ासा उर्दू अदब से ताल्लुक़ भी है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। बड़ा मज़ा आता है इनसे गुफ्तगू करके। मेरी मुराद है जनाब समी अहमद खान साहब से। समी भाई, कैसे हैं आप? कैसे मिजाज है आपके? वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इनके साथ ही हमारी बहन वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं और बड़ी खूबसूरती से अपने प्रोजेक्ट को सेल करती हैं और मुतमईन करती हैं क्लाइंट को। मेरी मुराद है अनम से। अनम, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसे? एक दफ़ा फिर आप तशरीफ़ लाएं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका।
वादा वफा किया, मैंने कहा था कि आप एक दफ़ा फिर आइएगा, जो बातें रह गई हैं आज उनको करेंगे। नाज़रीन किराम, इनके साथ तीसरी और आखिरी मेहमान बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ से जो यहाँ पर उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं, उनकी मार्केटिंग भी कर रही हैं, रुबैशा कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप बताइए, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। रमज़ान कैसे चल रहे हैं आपके? राणा साहब तो बीमार हो गए। नहीं, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको सेहत कामला, सेहत कुल्ली, और मुझ समेत हमारे कैमरामैन जितने भी हमारे भाई हैं, मेरे फ्लोर के, सबको ही परवरदिगार आज की सहरी के सदके सेहत कामला, सेहत कुल्ली अता करे। तैयब, मैं सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा क्योंकि आप ही आज हॉट सीट पर तशरीफ़ फरमा है और कामरान भाई तशरीफ़ लाए, लेकिन उन्होंने कहा कि आज मेरे लोगों को आप बिठाएं और इनसे बात करें। पता चलना चाहिए कि जूनियर और सीनियर का क्या फ़र्क होता है। आज उन्होंने एक बड़ेपन का मुजाहरा किया। देखते हैं कि आज किस हद तक बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर की पजीराई कर सकते हैं। तो ये बताइएगा कि ये जो जगह है बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की, ये कितने एकड़ पे मुश्तमिल है? जी बिल्कुल, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मेन सुपर हाईवे पर 3 प्रोजेक्ट्स हैं। जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज़ 1। बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज़ 1 96 एकड़ पर था। क्लाइंट के फ्लो की वजह से हमने इसे मज़ीद एक्सटेंड किया है। ठीक है, अभी इसका जो टोटल एरिया जो है 288 एकड़्स का है। इसमें हमने एमिनिटीज़ दी हैं। इसमें हमने एक जैस्मिन पार्क दिया है, लिबर्टी कमर्शियल एरिया इसमें हमने रखा है। इसके अलावा हमने सफारी पार्क इसमें दी है। एमिनिटीज़ हमारे पास इसमें तमाम मौजूद हैं। पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, लाइब्रेरीज हो गई, मसाजिद एंड स्कूल्स तो हर प्रोजेक्ट में होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा बिल्कुल दूसरा प्रोजेक्ट है वो भी बिन एहसान ग्रीन सिटी के नाम से है। वो भी 288 एकड़ पर ही है। यानी 288 एकड़ पे एक प्रोजेक्ट है और दूसरा भी 288 पे ही पहले है। 96 था, अब मजीद एक्सटेंड होके 288 एकड़ पे हो गया। अच्छा, जो हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है वो हम एक मेगा सिटी लॉन्च कर रहे हैं। ये कहाँ पर है? ये एग्जिट 9 इंटरचेंज थाना बुला खान। अच्छा जी, ये राउंड अबाउट 4,500 एकड़। 4,500 एकड़। जी, हम ये एक मेगा सिटी लॉन्च कर रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी थीम पार्क उसमें मौजूद है जो 342 एकड़ पर मुश्तमिल होगी। अच्छा जी बिल्कुल, सिर्फ थीम पार्क भी इतने एकड़ लगा दिए? 342 एकड़ क्या का थीम पार्क होगा वो? उसका नक्शा वगैरह कब लॉन्चिंग अभी उसकी बाकी जी, है? अभी हमने इंडस ब्लॉक लॉन्च किया है, तो इन्हीं के साथ हम ये लॉन्च करेंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे जल्द। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है। यानी कि इतनी बड़ी पार्क बना है, उसमें मस्जिद भी है बड़ी? जी, मस्जिद हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, पब्लिक बिल्डिंग हैं, कम्युनिटी सेंटर हैं। जिना हॉस्पिटल को हमने लैंड दी हुई है 7,000 स्क्वायर यार्ड की, 7,000 स्क्वायर यार्ड की हमने लैंड जो है जिना हॉस्पिटल वालों को हमने दी है। अच्छा जी, यानी कि अभी काम जारी है या अभी उसकी ओपनिंग बाकी है? नहीं, काम इंशाल्लाह ताला 3 से 4 दिनों में हम स्टार्ट कर देंगे। ग्रीन अच्छा, वैली इसकी लॉन्चिंग कर देंगे जी इंशाल्लाह। ऐसा ना, आप भी तशरीफ लाए, उस दिन भी आपसे बहुत कम बात हो सकी। जैसे कि होते हैं कई लड़के होते हैं कि जो मैट्रिक इंटर करके किसी न किसी फील्ड का इंतखाब करते हैं, तो आपने जो शोबा इख्तियार किया मार्केटिंग का, क्यों किया, वजह? और बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को ही क्यों मुंतखब किया आपने? वजह सर ये है कि मेरे अबू इस फील्ड में काम कर चुके हैं। ठीक है, तो उनको देख कर ही मैं इस फील्ड में आया हूँ। और बिन एहसान से मैं इसलिए उनका हिस्सा बना क्योंकि ये 2 नंबर ही नहीं करते, ये झूठ बोल के अपना कोई माल नहीं बेचते, तो इसलिए मैं इनका हिस्सा बना। तो इनके साथ मुझे काम करे एक अरसा हो गया और इनके साथ काम करके अच्छा भी लगता है क्योंकि हम लोग एक घर की तरह रहते हैं पूरे। कोई झूठ बोल के, हमारे बॉस भी ये बोलते हैं कि कोई चीज़ झूठ बोल के आप नहीं बोलो, जो सच है आप वो। तो अभी क्या देखते हैं, मार्केट कैसी चल रही है? क्लाइंट है या मुश्किल हुआ है? गुर्बत मुश्किल हालात तो है, लेकिन क्लाइंट है, क्लाइंट का फ्लो है, मुतमईन हो जाते हैं क्लाइंट। ये है कि अभी ईद की वजह से थोड़ा क्लाइंट थोड़ा कम आए, कि ईद के बाद इंशाल्लाह। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि ईदी के तौर पे अपनी माँ को, बहन को या मिसिस को गिफ्ट कर ऐसे देते लोग हैं। भी हैं हमारे पास, ऐसे लोग भी हैं। हैं जो अपनी बहन के लिए या अपने बच्चों के लिए वो लेके आए, एक तो अच्छी उन्होंने बुकिंग इन्वेस्टमेंट करवाई है। है। बिल्कुल अच्छा, अगर ये 2,40,000 रुपए की इसकी कॉस्ट है, बिल्कुल तो आने वाले वक्त में कह रहे कि 20 लाख तक जाएगी। सर। ये है कि हमने जो ईद के बाद इसको हम करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो हमने इसके रेट रखे हैं वो रखे 5 लाख तक तकरीबन जाएगा ईद के बाद तक, ये 5 लाख तक। ठीक है, और जब ये प्रॉपर जब इसकी क्या नाम है डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो जाएगा, तकरीबन 11 से 12 लाख का ही जाएगा। अच्छा, यानी कि उसी टाइम तकरीबन 4 से 5 साल
तक ये इतना इस काबिल हो जाएगा कि अच्छा। 12 से 13 लाख तक का ही होगा। तो ये 2,40,000 है। इंशाल्लाह। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। बिन एहसान की टीम हमारे दरमियान मौजूद है। आप लाइव कॉल कीजिए और सस्ते दामों आज प्लॉट ले लीजिए। हमारे साथ रहिएगा। नहीं है हुस्न अमल पास आंसुओं के सिवा, चला हूँ लेके ये मोती दरे नबी के लिए। मेरे तो आप ही सब कुछ है या रसूल अल्लाह, मैं जी रही हूँ ज़माने में आप ही के लिए। इलाही कोई ऐसा, इलाही कोई ऐसा, इलाही कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि दरे रसूल पे अपना, दरे रसूल पे अपना, दरे रसूल पे अपना सलाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए। इलाही इससे बढ़ के आरज़ूए दिल नहीं कोई, इलाही इससे बढ़ के इश्क़ का हासिल नहीं कोई, इलाही इससे बढ़ के मकसद साहिल नहीं कोई। मोहम्मद या मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए, इलाही कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए। रसूले पाक है जन्नत का सीना आपकी चौखट, रसूले पाक है जन्नत का सीना आपकी चौखट, करेगी पार इसियां का सफीना आपकी चौखट। मेरा सर और सरकार मदीना आपकी चौखट, मेरा सर और सरकार मदीना आपकी चौखट, वहाँ सजदा मयस्सर और मेरा दम निकल जाए, इलाही कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए। मदीना 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 मदीना, अरे हो मदीना 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 मदीना, बड़ी दूर मदीना तोरा, बड़ी दूर मदीना, बड़ी दूर मदीना, बड़ी दूर मदीना तोरा। यहाँ जियां न लागे मोरा, यहाँ जियां न लागे मोरा, बैठी हूँ मैं आस लगाए, बैठी हूँ मैं आस लगाए, मोरी किसी दिन होगी हाज़री, मोरा जीवन बीता जाए। मदीना 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 मदीना। जी नाज़रीन किराम, हफ़ीज़ वापस आ चुके हैं और परवर शाह बारगाह रिसालत अब्वाब में गुलहाए क़ीदत पेश कर रही थी। बहुत शुक्रगुजार आप तशरीफ़ लाई। राणा साहब, प्रोजेक्ट की बात तो हम कर ही रहे हैं और यकीनन बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एक नाम, उभरता हुआ नाम कराची में आपकी बड़ी एक पहचान बन चुकी है और मैं तो सोच भी नहीं सकता था, यकीन कीजिए कि मैं जिससे बात करता हूँ वो पहले से ही वाकिफ़ है इस नाम से। तो क्या समझते हैं आप, किस हद तक कारोबार के हवाले से या इनकम के हवाले से लोग या इन्वेस्टमेंट के हवाले से लोग आपके पास आते हैं? क्या करते हैं इन्वेस्टर? ज़्यादातर आपके पास होते हैं या एक एक इक्का दुक्का जो आ जाए तो वो चल जाता है? कितना अर्सा हो गया आपको बिन एहसान से जुड़े हुए? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो चुके हैं बिन एहसान के साथ। और देखें, इन्वेस्टर तो
होता ही है, लेकिन किसी भी बिल्डर का जो टारगेटेड कस्टमर होता है वो होता है एंड यूज़र। क्योंकि देखें हमारा जो एम है वो है कि लोगों को फैसिलिटेट करना। बिल्कुल। वो शख्स जो आज की महंगाई के दौर में अपना घर नहीं ले सकता, अपना प्लॉट नहीं ले सकता, वो कम से कम कीमत में अपनी ज़मीन ले सके। बिल्कुल। ठीक है, तो इसी वजह से जो हमने जो कीमतें रखी हैं अपने प्लॉट्स की वो कम इसीलिए रखी हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। बिल्कुल। और वही लोग हमारे पास आते भी हैं। देखें आज अगर आप हाईवे पे जाएं तो आपको प्लॉट्स कम से कम 10 लाख 12 लाख में मिलता है। अभी तो ये रेट चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही कह वहीं रहे हैं आप। उन्हीं प्रोजेक्ट के दरमियान हम प्लॉट दे रहे हैं 80 गज का सिर्फ 2,40,000 रुपये। ठीक है, ताकि एक गरीब शख्स है, बेशक कोई रिक्शा चलाने वाला है या कोई रेडी लगाने वाला है, वो भी अपनी ज़मीन बना सके। तो यही बिन एहसान का मकसद है और इसी एम को लेके हम चल रहे हैं। अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए, दुआ कीजिएगा। अच्छा, रमज़ान में कैसा होता है काम? कम रमज़ान होता में ओवरऑल देखें काम स्लो ही होता है। ठीक है, स्पेशली जो प्रॉपर्टी का काम है ये तो, क्योंकि मुझे इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल हो गए हैं, तो यही हमने देखा है कि रमज़ान में डाउन होती है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये होता है कि ओवरसीज़ क्लाइंट जो है हमारा वो आते हैं, क्योंकि लोग ईद मनाने के लिए आते हैं यहाँ पे, तो वो ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, देख के जगह पसंद करके किसी को बुक करवा गिफ्ट देते हैं। करना है तो वो प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करते हैं ड्यूरिंग रमज़ान। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सिर्फ पाकिस्तानी जो अपने मुल्क आते हैं अपने बच्चों के पास, अपनी माँ बहनों को, वो अपने फिर भी पाकिस्तान आके भी उनको अपनी फैमिली की ही फिक्र होती है। रहते प्रदेश में हैं लेकिन होती फिक्र पाकिस्तान की ही है। समी भाई, बड़ी अच्छी बात हो रही है और यकीनन आपसे तो जूनियर ही हैं ये सारे, जो मुझे लगता है। क्या कहते हैं, जूनियर है या सीनियर है आपसे ये राणा साहब? नवाज भाई ने मेरे साथ काफ़ी अर्सा काम किया है। हम लोग 2015-16 से साथ काम करते हुए आ रहे हैं। और ये शहर हेवन में, GFS में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पे थे साथ। तो अभी अल्लाह मियां ने फिर दोबारा साथ। तमाम इदारों में काम किया, ये इदारा कैसा लगा आपको बिन एहसान? इसमें ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा है। जो प्रैक्टिकल लोग हैं जो कहते हैं वो नज़र भी आ रहा है। वरना बहुत सारे इदारों में ऐसा होता है कि बोलते कुछ है, जमले बहुत कम होती है, किस परसेंटेज की बात होती है। कमिटमेंट पूरा करते हैं, कमिटमेंट को ऑनर करना असल बात यह है। बिल्डर की जीत ही वही है कि वो जब वो जो कमिट करे ना वो उसको ऑनर करे, तो उसकी जो है ना डिलीवरेंस पे डिपेंड करता है। जो डिलीवर करता चला जाएगा ना। आप देखें ग्रीन सिटी फेज़ 1 हमारा प्रोजेक्ट है, वो हमने 2 साल पहले बेचा है। 2,40,000 रुपये का बेचा था, आज वो तकरीबन 20-22 लाख रुपए पे उसकी कीमत खड़ी है। तो जिन्होंने 2 साल पहले था परसेंटेज लगाए तो कितने परसेंट उसको इजाफा हुआ। फिर उनको हमने 3 साल का कह के बेचा। हमारी डेवलपमेंट ऑलमोस्ट तकरीबन 60 to 70% हो चुकी है। फिर हम उनको 6 से 7 महीने में जब कब्जा देंगे वक्त से पहले, तो लोग कितना खुश होंगे कि वक्त से पहले आपने डिलीवर कर दिया। और फिर लोकेशन जो है ना बिन एहसान की, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। आप चॉइस देखें कि पहला जो प्रोजेक्ट है ग्रीन सिटी, वो बहरिया 2 के सामने है। लैंडमार्क है ना बहरिया, आपको पता है कमांडर सिटी के सामने आ रहा है, बहरिया 2 के सामने आ रहा है। दूसरा जो ग्रीन सिटी फेज़ 1 जिसका तैयब ने अभी जिक्र किया आपसे, वो बहरिया 2 के बराबर में आइडियल सिटी है, अलबाकी है, फिर सूरती डैनिम है। अच्छा, सूरती डैनिम जो है वो तकरीबन समझ लें कराची और हैदराबाद से कोई 5-6 हज़ार बंदा डेली वहाँ पे जाता है काम करने के लिए। उसकी दीवार से दीवार मिली हुई है। पहली चीज़ तो ये, जब उसको डिलीवर करेंगे तो आप डेवलप्ड हुई भी सोसाइटी को, तो आपको क्लाइंट को कितना अच्छा लगेगा और उनको बेनिफिट ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ से उनको ट्रेड होगा आपका सूरती डैनिम से। फिर इंटरचेंज नंबर 6 से हमारी जो है ना वहाँ पे है आपका जो, यानी कि अगर वो कहीं से भी आएगा ना तो हमारी सोसाइटी से के आगे से ही होके जाना है उसने। अच्छा जी हाँ, आगे फिर आगे साइमा मिड टाउन आ जाता है। और जो वो ग्रीन वैली है हमारा, वो तकरीबन समझ लें वैसे तो तकरीबन 9,000 एकड़ है, जिसमें से 4,500 जो है हम अभी वो करते हैं, बेयर करते हैं। अच्छा, इसमें सब बेंगलो है? 120 गज 80 गज सर प्लॉट ही है। प्लॉट का तो मकसद यही होता है कि उसमें विला आएंगे ना। उसमें सबसे मिनिमम जो कैटेगरी है 80 गज है, 120 गज है, 240 गज है, 500 है, 1000 है। अच्छा, तो जो इंडस ब्लॉक है उसमें जो है हमने 80, 150 और 250 गज रखा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो स्पेशलिटी है ना वो ये है कि बहरिया सबने ही देखा होगा कि कैसा बना हुआ है। बहरिया को जिसने डेवलप किया है वो है राना इश्तियाक साहब। ठीक है, राना इश्तियाक साहब कहते हैं कि वो मैंने तकरीबन 12-14 साल पहले उसकी ये प्लानिंग की थी, तो आज बहरिया से नजर आता है। बिल्कुल। हमारे डेवलपर और हमारे पार्टनर भी राना इश्तियाक साहब हैं। क्या अब राना इश्तियाक साहब जब हमारी आज वो करेंगे डेवलपमेंट, तो सोचे आज की प्लानिंग कैसी होगी। बिल्कुल ऐसी, उस वक्त का प्लान अलग था जी। अब का जदीद दौर आ चुका है, ऐसा ही है। तो जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अच्छे से अब अच्छा। बहरिया जो है वो है बेसिकली दुबई का रेप्लिका। जो दुबई का तर्ज रिहाइश है, वहाँ के एलिवेशन, वहाँ की मार्केटों का, वहाँ की जो
रोड्स का स्टैंडर्ड है उन्होंने वो रखा है। और बहरिया की जो इंटरनल स्ट्रीट्स हैं, जो गलियां हैं, वो 30 फीट से बड़ी कोई नहीं है। हमारी जो है ना वो इंटरनल स्ट्रीट 40 फीट से छोटी कोई नहीं है। अच्छा, 40 फीट मिनिमम है हमारी। फिर दुबई का रेप्लिका अगर बहरिया है तो हम लेकर आने कतर बेस है। अच्छा, कतर का रेप्लिका है। क्या बात है। बहरिया का जो मेन वो है आपका जो एंट्रेंस है, उसकी जो मेन आपको जिना कहलाता है, वो मेन जिना एवेन्यू वाला, वो है 400 फीट पे। हमारी जो मेन है वो 450 फीट पे है, जिसको हमने बुलेवर्ड का नाम दिया। अच्छा, ये सारी फैसिलिटी बहुत डिपेंड करती हैं। फिर हमारी जो लोकेशन है ना वो बहरिया 2 से ज़्यादा अच्छी ग्रीन वैली की इस वजह से है कि मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि बुलारी एयरबेस से पहले और नूरियाबाद के पास है, बुलारी एयरबेस जो है उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। अब हम 3 साल का कह के दे रहे हैं, 2-2.5 साल में अगर वो ऑपरेशनल हो जाता है तो खुद सोचें कि हमारी लैंड कहाँ खड़ी होगी। आज जो लोग हमारे कहने पे ले रहे हैं और जो कहने पे नहीं भी ले रहे, तो वो फिर इस बात को जरूर महसूस करेंगे कि अगर ले लेते तो अच्छा था कि यार आज कहाँ खड़ी है। और 2,40,000 रुपये में मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि जो काम आज हो सकता है ना वो अगले 6 महीने में कभी भी नहीं होगा। नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कह जिस रहे हैं। तेजी से महंगाई बढ़ रही है। बड़ी अच्छी बात की समीर भाई, और तजुर्बे के हिसाब से आपने बात की, जो आपका जी, बिल्कुल ऐसा ही तजुर्बा है। है कि अगर वो ऐसा था तो अब कैसा हो सकता है। अब कैसा हो, पहले फ्यूचर आपका देखना पड़ता है, 10 assessment रुपए होती किलो है। था, आज पता नहीं कितने का किलो है, 200-250 का तो होगा ही सही कीमत। है। दरअसल इसी बात को मैं मद्देनजर रखते जी, हुए जी। एक बात कहूँगा कि ग्रीन सिटी फेज़ 1 में जिन्होंने 2 साल पहले हमसे प्लॉट बाय किए थे, आज वही हमें कहते हैं कि काश हम 2 ले लेते, काश हम 3 ले लेते, काश अच्छा, हम 4 ले क्योंकि अब लेते। वो उस कीमत पे नहीं हासिल कर सकते, नहीं कर पछताए सकते होंगे वो। गया वक्त नहीं आता, गई कीमत भी नहीं क्योंकि हम आती। एक पीनेट प्राइस पे हमने 2,40,000 रुपए का उन्हें प्लॉट दिया था, आज वही प्लॉट 20 आज लाख फिर वही 50 मौका लाख दे में रहे हैं। बड़ी कैश बात पर है। है, बड़ी बात है। और अनम, अगर आपके पास लोग आते हैं कि हमें वही प्लॉट जो आपने वहाँ दिया हो तो उसको कम कीमत में हमें दे दें, तो आप क्या कहती हैं उनको? देखिए ऑब्वियसली ये है कि उस टाइम पे जो है अमाउंट बहुत कम रखा था हमने, 2,40,000 रुपये, ठीक है। अब ये है कि टाइम के साथ साथ जब डेवलपमेंट होती गई है तो उसके साथ साथ रेट जो है इंक्रीज होता गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कि वो कीमत तो ऑब्वियसली नहीं मिल सकती है, है। जो 2,40,000 रुपये थी वो नहीं मिल सकती है। फिर हम उनको जो है एडवाइस देते हैं कि फिर वो जो है इंडस ब्लॉक में हमसे परचेज़ करें, इंडस ब्लॉक मिले, ग्रीन वैली मिले, क्योंकि आज वो जिस अमाउंट पे है उसके बाद 2 साल बाद 3 साल बाद फिर आपको गिल्ट नहीं रहेगा कि काश मैं ले लेती या ले लेता मैं वो प्लॉट। अभी जो 2,40,000 का है, यानी कि आपके कहने का मतलब यह है कि नाज़रीन जल्दी ना करें, बल्कि बहुत जल्दी करें, बहुत कि जल्दी आप आए और जल्दी से ले लें कि इसका कब्ल कि ये भी 20 तक पहुंच जाए और फिर आप पछताएं। बिल्कुल इससे ऐसा कबल ही कि है। आपको फिर से गिल्ट हो कि काश मैं जो है परचेज कर लेता प्लॉट, तो इससे बेहतर है कि आप अभी परचेज करें। अच्छा, मेरे नाज़रीन हमसे पूछ रहे थे कि इनके ऑफिस की टाइमिंग क्या है। आप देखें कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है कि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, रमज़ान में उनकी टाइमिंग क्या है, क्योंकि अक्सर लोग वहाँ गए तो वहाँ पर कोई 6 बजे जा रहा है, कोई इफ्तारी के बाद जा रहा है, तो एक टाइम होगा उसका, तो उसकी टाइमिंग क्या है ऑफिस की? देखिए रमज़ान में ऑब्वियसली बिजी शेड्यूल होता है, तो उसमें यह है कि हमारी जो टाइमिंग है वो 11 to 4 है। प्रॉपर ठीक है। टाइमिंग जो है हम 4 बजे तक वहाँ हमारे पे नाज़रीन मौजूद 4 होता बजे है। तक आ सकते हैं, 4 बजे तक आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्लाइंट्स लेट होते हैं आने में 4:30-5 बजे, तो ऐसा नहीं है कि हम उनको अवेलेबल नहीं मिलेंगे ऑफिस में, हम जो है अवेलेबल मिलेंगे उनको ऑफिस में। अच्छा, यानी बिल्कुल कि अगर ऐसा वो ही। आते भी हैं, विजिट जो है वो 4 बजे के बाद नहीं करवा सकते। क्लाइंट अगर आते हैं वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, ठीक हमें है। पता होता है कि क्लाइंट आ रहे हैं, फिर हम उनका वेट करते हैं, फिर हम उन्हें मोटिवेट करते हैं, अपने प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, जी, उन्हें जी। बताते हैं, हम उनका वेट करते हैं, जो हमारे साथ लूप में होते हैं, हमारे अच्छा। साथ कॉल पे होते हैं। नहीं, अगर कोई अचानक आ जाता है तो वो उसके लिए मैं कह रहा था। जो अचानक आता है हमने टाइमिंग रखी हुई है 11 to 4 की, ठीक है, 11 to 4 के दरमियान कोई भी आ जाए तो हम उन्हें विजिट भी हो जाएगा, विजिट भी हो जाएगा। क्योंकि सफ़र काफ़ी खासा दूर है। बिल्कुल, तो हम उसकी- अपने क्लाइंट्स को खुद कहते हैं कि आप सबसे पहले विजिट करें, उसके बाद आप अपना फैसला लें। आपका ये बड़ा अच्छा मौक़िफ़ है कि पहले विजिट कीजिए, तो लोग जाते हैं विजिट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जाते हैं विजिट करने के लिए। और ये है कि जब साइट फेज़ 1 जो लोग वीडियोस में डेवलपमेंट देखते हैं, तो फिर वो यही कोशिश करते हैं कि हम पहले साइट जाके देखें, फिजिकली विजिट करें, और फेज़ 1 जब वो देखते हैं तो ऑब्वियसली वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल यानी कि काम आप इस कदर अच्छा कर चुके हैं कि नाज़रीन जो भी जाता है वहाँ से मुतमईन होके ही आता है, और आप भी मुतमईन होके लेके जाते हैं उसे। बिल्कुल कि अब ये जा रहा है तो ये लेके ही रहेगा। ऐसे ही है कि सेटिस्फाइड हम भी confidence रहते है हैं, और जो आपको क्लाइंट्स फिजिकली जाके विजिट करते हैं वो भी सेटिस्फाइड होकर ही वापस आते हैं। क्या बात है, यानी कि इतना बाएतमाद इदारा और बाएतमाद लोग कि जो आएगा तो वो इंशाल्लाह वो लेगा। लेकर ही मियाँ साहब जिसे कहते हैं कि मंजिल आसान है। बिल्कुल ऐसे ही। रुबाशा हमारे दरमियान मौजूद है। रुबाशा, आपका आप हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि घर में जाके भी सेल्स मैनी करना बच्चों के साथ,
पता नहीं बच्चे आपके हैं या नहीं, है मेरा ठीक है, माशाल्लाह से हैं आपके बच्चे, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। तो यहाँ भी क्लाइंट को मुतमईन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके पास जो क्लाइंट आता है उसको कैसे ब्रीफ करती हैं? और यकीनन आपको तो देख के भी मुतमईन हो जाता होगा, क्योंकि आप इतनी आसानी से उसको बताते होंगे, ब्रीफ करती होंगी, क्यों मुतमईन हो जाता होगा? बिल्कुल बिल्कुल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अच्छा देखिए, ये डिपेंड करता है क्लाइंट पे। जब हम वो आते हैं ऑब्वियसली वो माइंड बना कर आते हैं और उनको कुछ तो सोच कर आते ही हैं, तो हमें और भी इजी हो जाता है उनको समझाना। दूसरा ये कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा लॉन्च हुआ है, उसको हम पहले कोशिश करते हैं कि उसके हवाले से हम उनको बताएं, हम बताते हैं और फिर वो उनको विज़िट भी करवाते हैं। और जब अगर हम ग्रीन वैली के हवाले से बात करें, दूसरे प्रोजेक्ट जो हमारा प्री लॉन्च पे है, उसके हवाले से हम उनको ये बोलते हैं कि आप वहाँ पर आप अपनी अभी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वहाँ पे आपको उस रेट्स में बहुत कम रेट्स में आपको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन उसका माइंड बनता किससे? हमारे फेज़ 1 से। तो वहाँ पर डेवलपमेंट देखते हैं वो। अगर वहाँ पर नहीं भी बनता ना, तो जब देखते हैं हमारी डेवलपमेंट फेज़ 1 में किस तरह से हुई है, तो एक पॉइंट होता है, मतलब दिमाग में होता है जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो देखते हैं तो ऑफ कोर्स उनका माइंड बन जाता है। अभी तक रमज़ान में कोई आया, कोई प्लॉट वगैरह हुआ कुछ? जी आए हैं, लेकिन आए हैं, बिल्कुल आए हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा भी आपको पता है रमज़ान है तो थोड़ा सा स्लो होता है। लेकिन वही आपकी तो ये बात आई कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो खासा मुतमईन होते हैं, यहाँ आके वो देखते हैं कि कौन अच्छा बिल्डर है जिसकी हम अपनी वालदा के नाम पे, बच्चों के नाम पे हम वो करवाते हैं। में ओवरसीज ब्लॉक भी रखा हुआ है ग्रीन सिटी फेज़ 1 में। हाँ, इसका बताइए हमें यार, ओवरसीज ब्लॉक अगर है तो ओवरसीज के लिए। ग्रीन सिटी फेज़ 1 ओवरऑल जो है ये सेल हो चुका है। हमारे पास कुछ प्लॉट्स जो हैं वो रीसेल पे पड़े मौजूद हैं, वो भी हम अपने जो इन्वेस्टर्स हैं हम उन्हें देते हैं, ठीक है। बाकी ओवरसीज़ में हमारे पास कुछ प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ओवरसीज़ क्लाइंट आते हैं, अभी छुट्टियाँ, अभी ईद की छुट्टियाँ होंगी, आएंगे वो अपनी परचेज़ यहाँ पे करते हैं, लैंड वगैरह। अच्छा, माशाल्लाह, आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए। और कोई सवाल आपके दिलों में या कुछ आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं नाज़रीन से, कोई भी मैसेज देना चाहे अच्छा बिन एहसान के हवाले से मैं ये बात कहूँगा कि देखिए, हमारे पास कोई भी क्लाइंट अगर आता है, ओवरसीज़ का हो, चाहे वो कराची का हो या हैदराबाद का हो, इंटीरियर का हो, जब भी वो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट में आते हैं, हमसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो हम जब अपनी डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं। तो वो भी कहते हैं कि हम अगर फर्दर किसी और बिल्डर के पास हम जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन की बात नहीं करते हैं, वो ये कहते हैं हम 3 साल में हैं, हम आपको डिलीवर करके दे देंगे, हम आपको पोजीशन दे देंगे। हम अपने क्लाइंट्स को खुद कहते हैं कि हमारी फॉर्म 2 कमर्शियल की लैंड है, हम NOCs हमारी कंप्लीट हैं, ठीक है, अप्रूवल्स हमारी कंप्लीट हैं, हमारा प्रोजेक्ट लीज है। फॉर्म 2 का मतलब है कि 99 साल लीज है आपका प्रोजेक्ट। बिल्कुल, आप ये ठीक है मुसलसल कहते आ रहे हैं ये सारी बात, हम अपने क्लाइंट्स को ये बात खुद कहते हैं। बिल्कुल। तो ये भाई बहुत शुक्रिया, एहसन भाई आपका, राणा साहब आपका, सभी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आनम आपका, और रुबैशा, बड़ा मुश्किल नाम है आपका, रुबैशा आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह आइंदा भी आएंगे, और जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह दूसरी बात होगी, प्रोजेक्ट की बात तो होगी ही, लेकिन अब बिन एहसान से हट के आपको बुलाएंगे और बात बिन एहसान की ही होगी। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक न्यूज़ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मालिक है तेरा और मुझको है नाज तुझ पे, मैं हूँ गुलाम तेरा। मुझको है नाज तुझ पर, मैं हूँ गुलाम तेरा। हम दिवाली ताला पेश कर रहा हूँ, तो उसने कहना है अपने कर्म के साहिब रखना, अपने कर्म के साहिब रखना, अपने कर्म के साहिब रखना, अपने कर्म के साहिब रखना। ना बाबद या अल्लाह या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद,
सब मोहताजी है तेरा, आलम सब मोहताज है तेरा, आलम सब मोहताज है तेरा। और जो मुश्किलें हैं तुझको पुकारे, काम बचाना लाजी है तेरा, काम बचाना लाज है तेरा, काम बचाना लाज है तेरा। दुनिया करे पर तू ना करना, पर तू ना करना, दुनिया करे पर तू ना करना, मुझको रदिया अल्लाह। अल मदद या अल्लाह, अल मदद या अल्लाह, अल मदद या अल्लाह। और दोनों जहां में राजी है तेरा, आलम सब मोहताजी है तेरा, आलम सब मोहताज है तेरा, आलम सब मोहताज है तेरा। और जो मुश्किल में है तुझको पुकारे, काम बचाना लाजी है तेरा, काम बचाना लाज है तेरा, काम बचाना लाज है तेरा। और दुनिया करे पर तू ना करना, दुनिया करे पर तू ना करना, मुझको रदिया अल्लाह। अल मदद या अल्लाह, अल मदद या अल्लाह, अल मदद या अल्लाह, अल मदद। ऐ मेरे अल्लाह मौला री, मेरे मौला और मुझको नहीं दुनिया से मतलब, मैं तेरा बंदा तू मेरा रब, मैं तेरा बंदा तू मेरा रब, मैं तेरा बंदा तू मेरा रब। और तेरे हबीब का वास्ता मौला, दर्द हनीफ के मिट जाए सब, दर्द हनीफ के मिट जाए सब, दर्द हनीफ के मिट जाए सब। और मेरे लब पे सिर्फ रहे, और मेरे लब पे सिर्फ रहे बगते रहे दरिया अल्लाह। अल मदद या अल्लाह, अल मदद या अल्लाह, अल मदद या अल्लाह, अल मदद या अल्लाह, अल मदद या अल्लाह। और मेरे लब पे सिर्फ रहे, बहुत शुक्रिया, और मेरे लब पे सिर्फ रहे बगते रहे दरिया अल्लाह। अल मदद या अल्लाह, अल मदद। और बेनियाज मालिक मालिक है नाम तेरा, बेनियाज मालिक मालिक है नाम तेरा, और बेनियाज मालिक मालिक है नाम तेरा, बेनियाज मालिक मालिक है नाम तेरा। और हमको ही नाज तुझ पर मैं हूँ गुलाम तेरा। अल मदद या अल्लाह, अल मदद या अल्लाह, अल मदद या अल्लाह, अल मदद बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, सलामत रहिएगा। नाज़रीन किराम वापस आ चुके हैं, और यूसुफ भाई जो कि हमेशा की तरह लेट नहीं हुए, आज जल्दी आए, और उन्होंने कहा कि आज मैं चाहता हूँ कि अली अबरार कवाली से ही इस महफिल का आगाज़ हो। हमने आपकी फरमाइश को पूरा किया। आज हमारे दरमियान यूसुफ पाकिस्तानी तशरीफ ला चुके हैं। यूसुफ भाई तशरीफ रखिए। और नाज़रीन किराम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला अल्लामा मौलाना अतहर मशहदी साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। अतहर भाई कैसे मिजाज हैं आप? ठीक है। आगाज़ ज़िक्र इलाही से हो तो बिगड़े काम भी बन जाते हैं। गिराने वाले कितने भी हों, संभालने वाला वो हो तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। नाज़रीन किराम हमें ज्वाइन किया है तूर नकवी ने, जो कि हमेशा की तरह लेट आएंगे। तूर कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? नहीं हमेशा की तरह नहीं, लेकिन आज बड़ा मसला हो गया लेट गाड़ी का। थोड़ा सा मसला हो गया गाड़ी का। और अभी ये लोग बोलेंगे ना ये रोज़ के एक्सक्यूजेस हैं, कल कोई और एक्सक्यूज़ था, आज कोई और एक्सक्यूज़ है, ऐसा नहीं है। ये जेन्युइनली हादसा हो रहे हैं। कभी ऐसा भी होता है कि जब आप कोई अच्छी जगह अच्छी महफिल में जाते हैं तो कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जो आपको रोकने की कोशिश करती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है कि 2 दिन से कुछ ऐसे मामलात मेरे चल रहे हैं कि मैं यहाँ पहुँचना चाहती हूँ और मैं टाइम पे घर से निकलती हूँ, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते लेट हो जाती हूँ। लेकिन फिर भी तो बंद है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर कौन लोग हैं?
पता नहीं, अभी देखे ना, अब किसी ने टायर बर्स्ट करना तो किसी के हाथ में है नहीं। शयातीन अयूब उस्मान मैंने भी ज्वाइन कर लिया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, बाखबर नुमाइंदा। इंशाल्लाह ईद के बाद जो बाखबर पाकिस्तान एक निजी चैनल से मैं प्रोग्राम करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें हमारे खुसूसी नुमाइंदा होंगे अयूब उस्मान भाई। मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ कि यूसुफ भाई का नाम मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है। यूसुफ भाई ने पाकिस्तान इतना यकीन कीजिए यार, ऐसा ही है। तो तूर कभी तूर मुझे यही बोले होती यार, अभी जैसे आप टूर के बाद अयूब भाई की तरफ आ गए, फिर यूसुफ भाई की तरफ चले गए, बीच में सरदार साबिर अब्बास, मैं उधर ही आ रहा था, उधर आ रहा था। बात ये है कि ये पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम सब इनसे मोहब्बत करने लगे हैं। बात ये है। और जब ये नहीं आते नाज़रीन किराम, तो हमारे फ्लोर की जो रौनकें हैं वो मुरझा सी जाती हैं। फीकी। और यूसुफ भाई को परवरदिगार नजरें बस से बचाए, जितना ये काम कर रहे हैं, और हासिदीन को इनसे दूर रखे, जो शर फैलाने वाले लोग हैं उनको इनसे दूर रखे, और ये मोहब्बतें, ये कुर्बतें कायम और दायम रहें। नाज़रीन किराम, सरदार साबिर अब्बासी नाम तो सुना होगा, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की जीनत बनते हैं और माशाल्लाह से अपना अखबार भी रन कर रहे हैं। आज हमारी खुशनसीबी के तमाम चैनलों को तर्क करते हुए आज मुझ नाचीज़ के फ्लोर पे तशरीफ़ लाए हैं सरदार साबिर अब्बासी। साबिर अब्बासी भाई कैसे हैं आप? ठीक है, कैसे मिजाज हैं? मसरूफियात होती है यकीनन, अखबार को भी देखना और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को आप मेहमान भी देते हैं और उनकी ट्रांसमिशन को बढ़ाते भी हैं, सजाते। बेशक हमारी नहीं होती, लेकिन हमारे पास यही आ जाए काफ़ी है। हमें साबिर अब्बासी की ज़रूरत है, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। साबिर भाई हमारे साथ शुरू से हैं। जब मैं एक निजी चैनल पे काम कर रहा था, जब भी साबिर भाई मेरे साथ थे, और साबिर भाई हमसे जुदा नहीं हो सकते, कोई कुछ भी कर ले, साबिर भाई अली अबरार के साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। और अली अबरार को साबिर अब्बासी की ज़रूरत है। साबिर भाई खुश आमदीद कहेंगे आपको, क्या तशरीफ? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जिस दरगाह में पढ़ा, जहाँ हम गए पढ़ने के लिए, और प्रैक्टिकल करने जब हम बाहर आए तो हमें अली अबरार मिले, और ये भी अपनी एक साथ में अंजुमन है, एक दरसगाह है। इनसे हमें सहाफ़त में भी सीखने को मिला, कंपेयरिंग और होस्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, वो मैंने आपसे सीखा। नहीं, ये तो आपकी आज नहीं, बिल्कुल मैंने सीखा आपसे। आज भी मेरे सीनियर आप हैं साबिर भाई, और आप सहाफ़त के नाम पर वो अलमिया हैं कि जिस पे इंसान एतमाद कर सकता है, भरोसा कर सकता है। और साबिर अब्बासी भाई, हम आपसे जुदा नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। अलामा साहब, कल और आज हमारा मुख्तलिफ टॉपिक होते हैं, लेकिन यूसुफ पाकिस्तानी भाई तशरीफ़ लाए। कल बात हुई हमारी सोसाइटी के हवाले से, कुछ ऐसे जवाब थे जो यूसुफ भाई भी नहीं दे सके, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश ही नहीं होती थी। आज हमने मुख्तसर किया अपने प्रोग्राम को, और चाहा कि हम आप लोगों से बात कर सकें, नाज़रीन बात कर सकें, और मखसूस कर दिया हमने आज कि आज हम ढेर सारी बातें करेंगे पाकिस्तान की भी, और इल्म की रोशनी में आपकी जानिब जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे दरमियान मेहमान नात ख़्वान हैं, इनकी नात को ले लें, फिर उसके बाद हम अपने मकसद की जानिब रवा दवा हो। हमारे दरमियान एक मेहमान नात ख़्वान तशरीफ़ लाए हैं, और परवरदिगार ने इनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। मेरी मुराद है मोहम्मद फैज़ान रज़ा क़ादरी से कि वो बारगाह रिसालत बाब में बुरहाए अक़ीदत पेश करें। 2 शेर पेश कीजिएगा, बिस्मिल्लाह। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, नहीं कोई अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है। और तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख
आँख ने देखा नहीं कोई, अरे ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। और सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा, सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा। अरे ये सच है कि खालिद सा निकम्मा नहीं कोई, नहीं कोई, ये सच है कि मुझे जैसा निकम्मा नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। मैं चाहूँगा कि इसी तसलसल को बरकरार रखते हैं और सैयद अली हैदर जाफरी मुनकबत खान, आप चाहेंगे कि आप कलाम पेश कीजिएगा। के हवाले से पेश करता हूँ। अली के घर की तरफ है नजर ज़माने की, अली के घर की तरफ है नजर ज़माने की, खबर जो पाई है मौला हसन के आने की, मुरीद हो गई शबर की जुल्फ़िकार अली, मुरीद हो गई शबर की जुल्फ़िकार अली, अदाएं देखी हैं जब से कलम चलाने की, अली के घर की तरफ है नजर ज़माने की, वो आए ज़ोहर में और माँ के साथ आस्र पढ़ी, वो आए ज़ोहर में और माँ के साथ आस्र पढ़ी, खुदा के सजदे में आदत थी सर झुकाने की, अली के घर की तरफ है नजर ज़माने की, अभी मैं जश्न इमामे हसन में आया हूँ, अभी मैं जश्न इमामे हसन में आया हूँ, ए मौत जा, ए मौत जा, अभी फुर्सत नहीं है आने की, अली के घर की तरफ है नजर ज़माने की। नाज़रीन किराम, बहुत से सवाल जिनका जवाब यूसुफ पाकिस्तानी, अयूब उस्मान और क़िबला साहब देना चाहते हैं। वक्त हुआ चाहता है कि मुख्तसर वक्फे का हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और यकीन कीजिएगा कि पाकिस्तान की बात तो रोज़ाना ही यूसुफ भाई कर रहे हैं
अच्छा पहचान बनती जा रही है। अब तो मैं यकीन कीजिए कहीं जा रहा था तो पेट्रोल पंप पे रुका तो उसने कहा भाई आप वही है ना जो आपके प्रोग्राम में यूसुफ पाकिस्तानी आते हैं। मैंने कहा जी सरकार, मतलब मेरी पहचान को छोड़ के लोग यूसुफ पाकिस्तानी की पहचान बना के बैठे हुए हैं यार। तो मैंने कहा यार ये क्या बात है अलामा साहब। मैंने कहा कह रहे नहीं वो देखा ही आपके प्रोग्राम में जा रहा है कि पाकिस्तान की बात हर चैनल पे नहीं की जाती इतनी जितनी आप। मैंने कहा भाई हम क्यों ना करें, क्योंकि पाकिस्तान बना ही तो रमज़ान में था, तो हम पाकिस्तान की बात क्यों ना करें। यूसुफ भाई पाकिस्तान की बात होती, करप्शन की बात हो रही थी। यकीनन आपका वो एक नारा है कि करप्शन ये वो ये अंगूठा छाप सारी रट चुका है, हम सबको रट चुका है, हमारे फ्लोर पे भी सबको रट चुका है। आपने इतना उसको अदा कर दिया कि सबको पता चल चुका है कि पहचान क्या है, हमने बात किसकी करनी है, होगा क्या। अब हर बंदा अपनी अपनी परेशानी में है, कोई आपके पास हल नहीं है इसका? अल्हम्दुलिल्लाह है, ऐसे थोड़ी मैंने कहा ना, मैंने तो पहले कहा था कि इसकी सारी निशानियाँ मैं पहले भी बेटा बोल चुका हूँ, दोस्त गवाएं, सारे गवाएं, पागलपन की बार बार आती डिग्रियाँ मिली हैं, हमें थोड़ी मिल गई ये। और बाकी पाकिस्तान मैं और आप है, मतलब है कि ये और मुझे खुशी है आज अगर पाकिस्तान की बात हो रही है। और सबसे बड़ी आज खूबसूरत पॉइंट मुझे आ गया है कि धरती टीवी, धरती माँ, तो धरती टीवी से मतलब अगर ये मेरा आगाज़ है तो ये मेरे लिए बहुत बड़े एहसास की बात है कि धरती माँ से शुरू हुआ, धरती टीवी से शुरू हुआ, और पाकिस्तान धरती की मतलब है कि जो बात हो रही है ये बहुत बड़े मेरे लिए भी बड़े एहसास की बात है। और मेरी दुआएं सबके लिए अच्छी बात कही है। धरती टीवी की धरती को कहते हैं कि जहाँ रहते हैं पाकिस्तान की धरती उसी को कहा जाता है ना, और जमीन। हाँ, और दूसरी रही बात मतलब पाकिस्तान की, हम लोग मैं भी एक तलाश में हूँ, हल की तलाश, अमन की तलाश, रोज़गार की तलाश, मेरी एक सोच है मेरी भी अपनी। और मैंने कहा कि आज से 8 महीने पहले या 9 महीने अब कह सकते हैं इसको, जब टेबल पे हाथ मार के उठा था तो मैंने कहा यार अब मैं चुप नहीं रहूँगा। और बात है कि क्यों नहीं चुप रहोगे, मैंने कहा इसलिए चुप नहीं रहूँगा कि एक साइड पे 22 करोड़ लोगों का एक जानों का मामला है, उनके मुस्तकबिल का मामला है, अंधेरे और उजालों का मामला है। एक साइड पे मेरी खामोशी, मेरे पास एक सालों की बातें लिखी हुई रखी हैं, मैं रखूँगा सामने ये कौम के क्यों, जैसे मेरी जान मेरा घर, मेरी जन्नत, मेरा घर पाकिस्तान। और मैं अपने पाकिस्तान के जो पूरी जो आवाम है, ये जैसे मैं वैसे मेरी आवाम, और मैं इसके लिए सोचता हूँ ये सदक़ात देना, ये ऐसे थोड़ी ये कोई खाली खाला जी के घर की बात नहीं, ये कुदरती मेरे अंदर उठता था। और ये जो आज जो हालात जो गुजर रहे हैं या जिन हालातों में बेटा हम आ चुके हैं, ये बाकायदा ये अल्लाह की कुदरत, मुझे नहीं पता था कि कभी ऐसा होगा, मुझे बात करना पड़ेगी, गवाह मिलेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि अगर बेरोजगारी खत्म हो जाए तो मामला सुधार की तरफ आएंगे? बिल्कुल बेटा, बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मसला है और बेरोजगारी ही सबसे बड़ी गुलामी है। आप किसी को भी मतलब आप बात कर लें, आप मेरा, ज़िंदगी के हर शख्स का यही मसला बेरोज़गारी। जिसके पास खाने को नहीं है बेटा वो गुलाम है, जिसके पास पैसा नहीं है वो गुलाम है, जिसके पास रोज़गार नहीं है वो गुलाम है, वो तलाश में लगा रहता है। आज जो लोग आटे मांग रहे हैं या आटे के लिए भीख मांगने के लिए इंसान मर रहे हैं, क्यों ऐसा माहौल क्यों पैदा हुआ, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या मतलब है अवाम क्या इंसान या दूसरे, खाली सिर्फ मैं इंसान हूँ? क्या बकाया लोग इंसान नहीं है? क्यों ऐसे हालात पैदा हुए कि ये इन चीज़ों का आज हमें आटा भी जो है वो लाइनों में लग के मिल रहा है? क्यों? जब रोज़गार होगा, जब आटा आम होगा, हर चीज़ आम होगी, तो इंशाल्लाह किसी को बेकारीपन की, किसी को भीख मांगने का शौक़ नहीं है। अली भाई जैसे सर फरमा रहे थे यूसुफ पाकिस्तानी भाई के आटा लाइन में लग के मिल रहा है, तो ये हुकूमत की कोताही नहीं है अगर वो आटा सस्ता कर दे और आम दुकानों पर मिलने लगे जहाँ से रोज़मर्रा लोग लेते हैं, तो ये अमवात भी नहीं हो, ये हंगामे भी नहीं हो और आवाम सुकून से भी रहे। साबिर भी आपने बड़ी अच्छी बात की, आप तो गए भी होंगे वहाँ पर कि किस तरह से पाँव के तले दब गई हमारी बहनें सिर्फ 1000 रुपए के लिए। जी इंसानों की बात, अगर सिर्फ इतनी बात बोलूँगा ना तो इधर आप काट के देख लें, सिर्फ दर्द आपको होगा, किसी और को नहीं होगा। ये सबसे बड़ा सच है। ये जब इंसान को आप सिर्फ बातें करते हैं कि जी दूसरे का दर्द, दूसरे के लिए जीना, ये सब सिर्फ बातें, जीता हर इंसान अपनी ज़ात के लिए। असल चीज़ है सोचनी, असल चीज़ है सोचना। हम लोग एक बड़ा आम सा हमारा रिवाज है जी अपना ख्याल रखना, और मैं कहता हूँ यार अपना जानवर भी ख्याल रखता है, उसको भी जब पता चल जाए आगे पहाड़ी या खड्डा तो उधर थोड़ी जाता है वो। क्या बात है। और यार अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखना यार, तुम अपना तो ख्याल करते हो, वो तो इंसान जानवर भी अपना ख्याल करता है। खाली जुमलों में मैं नहीं खेलता, मैं कहता हूँ जो हकीकत पर मबनी बात है वो करो, और उसी पे चलने का मज़ा भी है, यही हकीकत है। आज हम कहते हैं जी जापान आगे निकल गया, फलाना आगे निकल गया, दुनिया में सच बोलने में वो आगे निकल गया, तरक्की में आगे निकल गया। फिर हम कहते हैं जी हमारा मुसलमान थे वो ले गए, हमें दे गए। क्या मुझे किसी ने कहा कि तू झूठ बोला कर? अबरार भाई मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक साहब ने लिखा कि मैं जापान में काम कर रहा था तो रमज़ान आ गए, तो मेरे साथ लड़की जो काम कर रही थी उसने मुझसे कहा कि सर आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं, क्या मामला है?
मैंने कहा जी हम रोज़ा रखते हैं और पूरे रमज़ान रोज़ा रखते हैं। अच्छा। और पूरे रमज़ान हमें ईमानदारी करनी पड़ती है, हमें जो है ना सच बोलना पड़ता है इस रोज़े के तकद्दुस में। उसने कहा आप तो बड़े मज़े में हैं। अच्छा, आप सिर्फ 1 महीने ये काम करते, हम तो पूरे साल करना पड़ता है हमें। और ये सिर्फ अफसोस की बात है, सिर्फ मैं इसको जो ना मैं गाली समझूंगा इस बात। बेशक मुसलमान अगर मेरे अंदर मतलब इस चीज़ का गैरत का मादा है और मैं जन्नत का ठेकेदार हूँ तो मैं इसको गाली समझूंगा कि मतलब सच बोलना मेरे ऊपर फ़र्ज़ है और मेरे लिए वो गाली बन रहा है। मैं सच नहीं बोलता कि 11 महीने, मैं कहता हूँ जी अल्लाह माफ़ करे रोज़ा रख के भी पता नहीं क्या क्या, लेकिन मेरा मकसद किसी की बुराई करना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ इस्लाह करना है। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने कुरान में झूठों पर लानत फरमाई है, झूठों पर खुदा की लेकिन आज झूठों पर खुदा की लानत नहीं, आज झूठों की परवान है। अच्छा, सबर हमारा रोज़ा जो आपके मुंह सबर पे का खुश दर्द होते देता हैं। अच्छा, रोज़ा तो रख लिया हमने नाज़िर किराम, अच्छा मैंने रोज़ा रख लिया, अब मैं यूसुफ भाई के कान में जाके कुछ कह रहा हूँ कि यूसुफ भाई अली अबरार जो है ना वो ये कर रहा है, साबिर भाई के कान में आके ये बोल दिया साबिर भाई ये कर रहा है। अरे अल्लाह के बंदे पहचान करो, हक की पहचान करो। दुनिया देखने का नाम है, दुनिया सुनने का नाम नहीं है, दुनिया रोजे के देखने का अलावा नाम भी है। अली भाई मेरी बात सुने, रोजे के अलावा भी खाली यही थोड़ी कि जी रोजा मैंने रख लिया तो मैं मुसलमान हो गया, मैं अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा इंसान सबसे पहले शर्त अच्छा इंसान है, अगर उसके साथ अगर अच्छा मुसलमान है तो वो उसका किरदार है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम दूसरों के ऊपर जो ना तनकीद बड़ी जल्दी से ऐसा कर ही है, लेते हैं। मैं अपने आप कहता हूँ को यार देखते हैं। अपनी इस्लाह करो। ये आप शुरू से कह रहे हैं यूसुफ भाई, मैं जब आपके पास पहली दफा आया था आपने टूर में उन्होंने यही कहा, उन्होंने बोला कि अब देखो अली अबरार तो मेरे पास आए, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि इंसान खुद अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकता। साबिर भाई आपका भी यही अलमिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में हमारी जो कौम है ना वो बड़ी जजमेंटल किस्म की कौम है, हम जज बन जाते हैं, ठीक है, फ़ौरन से जज बन जाते हैं, हम अपना एहतिसाब करना भूल जाते हैं और हम जज बन जाते हैं अगले की ज़िंदगी को लेके या उसके किरदार को लेके या उसके अफकार को लेके, उसकी पूरी उसका हम लुब्बे लुबाब निकालना शुरू करते हैं, तो हम जज बन जाते हैं कि ये दोज़खी है या ये जन्नत है। दूर हम जज नहीं बनते, देखें बहैसियत अवाम हम जज नहीं बनते, हम इतने डसे हुए हैं इन पॉपुलर लोगों के, भले वो हमारे हुक्मरान हों, सियासी लीडर हों, वो सियासी लीडर जिन्होंने कौम का नाम लेकर, पाकिस्तान का नाम लेकर और अवाम का नाम लेकर, मतलब हम कराची की मिसाल देते हैं ना कि कराची में वो MPA MNAs बने जिनके पास अपनी मोटरसाइकिल नहीं थी, आज वो फॉरेन में और बैरूनी दुनिया में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका पाकिस्तान में कुछ नहीं है। हम ये और सियासी पार्टियों को ना कहें, यही हमारे, फिर हमने इंसानियत के लिए किसी NGO को चंदे दिए, हमने मदरसों को चंदे दिए, हमने मसाजिद दीनी जमातों को वोट दिए, क्या मिला इस कौम को? कौम ने तो फिर असेस करना ही करना है, हर इंसान को झूठा ही समझना है। दुनिया में उसने इतने धोखे खाए, इतने जख्म खाए, हल क्या है? हाँ, हल ये है कि यूसुफ भाई ने बात ही खत्म कर दी कि इसका हल इनकलाब हल है, इसका इनकलाब। मैं आपको एक तस्वीर अपनी अगर इजाजत होगी तो मैं ले आऊंगा जी जी, उस पर बकायदा मतलब है कि मैं ऐसे करके यानी मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, और वो मेरे अपने रब से मेरे राब्ते हैं, वो इंसान की सोच तस्वीर खिंच गई तो नहीं, मैंने खुद खिंचवाई थी। अच्छा, सोच होती है इंसान की, तसव्वुरात, दुआ का मतलब क्या तसव्वुरात, जब आप तसव्वुरात से दुआ मांगते हैं। अल्लामा इकबाल ने भी एक थी ना, अल्लामा इकबाल की, मैं इलामा, वो बड़े लोग थे, मैं तो उनके पाँव की खाक भी नहीं हूँ, सच्ची बात तो ये, वो बड़े लोग थे, वो मतलब के एक नूर और मतलब के खाक में फर्क होता है। क्या बात है, वो उनके पास नूर था, मतलब मैं उनके मुकाबले में मेरी कोई सच्ची बात है, जो हकीकत है मानना चाहिए। यूसुफ भाई आपकी बात बड़ी करता हूँ मैं आगे। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साइल से लेके ताबाए खाक काशगर, नील मिस्र, काशगर चाइना का वो शहर जो मुसलमान आबाद हैं, और बीच की पट्टी में तमाम कम्युनिस्ट, तमाम वो दहरिया जो अल्लाह को भी नहीं मानते वो लोग रह रहे थे, उनकी कौमें थी। अब इकबाल का ख्वाब कैसे सच्चा हो गया, ये शहर सच्चा कैसे हो गया कि तमाम जब रशिया टूटा, ब्लॉक टूटा, तो वो तमाम मुसलमान रियासतें आ गई, काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान। तो इकबाल जो इलामी शायर थे, आप जो बात कर रहे हैं ना सोचने वाली, जो आप सोचते हो तो इकबाल भी सोचा करते थे, और उनके ताबिर पाकिस्तान हमारे सामने, और आप जो है वो यूसुफ भाई पाकिस्तानी है। यूसुफ पाकिस्तानी की सोच क्या है? और मैं अब आपको बताता हूँ, इलामा इकबाल साहब का जब नाम आया, मतलब है तो एक दिमाग में ख्याल है पाकिस्तान, में जो समझता हूँ, जो कहता हूँ, जो मेरे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, ख्याल है पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान,
फ़िक्र इंसानियत, फ़िक्र पाकिस्तान, आई एम मास्टर मोहम्मद यूसुफ, अंगूठा छाप ख्याल पाकिस्तान, इलाम इकबाल साहब, क़याम पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी टीम, और फ़िक्र इंसानियत, फ़िक्र पाकिस्तान, आई एम मास्टर मोहम्मद यूसुफ, अंगूठा छाप। डिग्री नहीं, फ़िक्र रखते हैं अपने मुल्क और कौम की, थ्योरी नहीं, हुनर रखते हैं रोशन पाकिस्तान की, खुशहाल पाकिस्तान की, पुरअमन पाकिस्तान की, पुरअमन इनकलाब की। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा सोचोगे वैसा करोगे, ये अल्लाह कहता है। तू कैसा, अल्लाह से सवाल किया किसी ने कि तू अल्लाह कैसा है, अल्लाह कहता है तेरे गुमान जैसा हूँ, जैसा तू मुझे सोचेगा मैं वैसे तेरे सामने होगा। लेकिन सिर्फ जुमला नहीं है, पाने वालों के लिए। अच्छा यूसुफ भाई, हजरत ऐसा है। यूसुफ भाई, ये जो हलाकतें हुई हैं, मैं तो शहीद ही कहूँगा उनको। देखिए, मैं तो अपनी ज़ात से कह रहा हूँ, मैं अपनी सोच के हिसाब से, कि जो अपने लिए कुछ करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ क्या पता था कि एक ऐसा काम हो जाएगा कि बात ये जी, मैं फिर वही 1000 रुपए के लिए वो लाश ये जब ये सोच 1000 रुपए जो देना था ना, देखे मैं ये चीज़ें मतलब करता हूँ, मुझे मालूम है, अल्लाह का शुक्र है। एक उस शख्स के अंदर एक वो थी लगन कि यार मुझे मेरे रब ने दिया तो मैं उसकी राह में देता हूँ, ये मजबूर लोग हैं, मैं इनकी थोड़ी सी खिदमत कर सकूँ। लेकिन जब उसको करता जबकि ये काम रियासत के होते हैं, ये अच्छा काम किसी के नहीं है, ये काम रियासत के हैं। ये यहाँ पर रियासत मदीना के भी नारे लगे हुए हैं। जब रियासत मदीना के नारे लगे, रियासत मदीना दिया क्या, उसका नक्शा क्या है? खाली सिर्फ रियासत मदीना कह देने से काम थोड़ी हो जाते हैं, तब्दीली के नाम से काम थोड़ी हो जाते हैं, या नए चीज़ें नए नाम रख देने से काम नहीं हो जाते। असल चीज़ है, जब आप एक काम करते हो, मुझसे को पूछे, मैं बोलूँगा अल्हम्दुलिल्लाह रोशन पाकिस्तान का नक्शा रखता हूँ दिमाग में, सोच में रखता हूँ, लेकिन अपनी मुल्क और कौम के लिए रखता हूँ। यही बात हमेशा से और सालों से है। और अल्हम्दुलिल्लाह वही वाली बात है, अकेला ही चला हूँ जानिबे मंजिल, लोग आते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। रोशन पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, जीवे जीवे हम सबका पाकिस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, यूसुफ पाकिस्तानी मेरा नाम। जीवे जीवे हम सबका पाकिस्तान। ये सिर्फ मुसलमानों का पाकिस्तान नहीं है, मैंने हिंदुओं को भी देखा है, ये बहुत बड़ा सच है। मैंने ईसाइयों को देखा, मैंने यकीन करें कसम खुदा की, इतनी मोहब्बत से अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं आई एम पाकिस्तानी, लेकिन सिर्फ हम कहते हैं कि कोई अगर वो ज़रा सी उनसे गलती हो जाए, जितने पाकिस्तानियत मैंने इन लोगों के अंदर देखी जिनको हम अक़लियत कहते हैं, हिंदुओं में देखी, मैंने ईसाइयों में देखी। एक छोटा सा बुरा अमल किसी से अगर हो जाए तो हम उसका वावेला मचा देते हैं। मैं इस चीज़ के भी हक़ में नहीं होता। और इस वक्त मेरे वतन के अंदर, आपके वतन के अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर इंतशार का बेटा मौका नहीं है। अब हम कब्र के अंदर अगर ना संभले तो हम सारे कब्र में चले जाएंगे और जा चुके हैं। आगे ना कोई हमारा बिजली है, ना गैस है, ना मुस्तकबिल है, ना लोगों के बच्चे स्कूलों से उठवा दिए उन्होंने, फीसें नहीं लोग भर सकते। ये बहुत बड़ी हकीकत है। ये क्या आगे क्या इल्म है? अंधेरे हैं, उजाला है, जिंदगी है, मौत है, क्या है ये? कैसे निकलेंगे? सही कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में, अल्लामा साहब तवज्जो फरमाइए कि हमारे मुल्क में दोहरा मेयार है। मेयार का छोटी सी बात ये कि निकलना कैसे, इस मेयार से हमने मतलब सिर्फ आज तक सिर्फ बोला ही बोला, निकलना कैसे, बात सिर्फ इतनी सी है। दोहरा मेयार हमारे मुल्क में अगर ख़त्म हो जाए ना, तो बदअमनी ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले आपकी तरह बढ़ जाएं। कौमी मेयार, दोहरा मेयार कैसे खत्म हो जाएगा? खाली बातों से। इनफरादी और इज्तिमाई दोनों चीजें हैं ये। इनफरादी आप कैसे करोगे, इज्तिमाई कैसे करोगे आप? इनकलाब से खत्म, खाली बात करने से खत्म हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर बात करी, टीवी मैंने तालियां बजवाई, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा मैं दूर, बेटा मैं आपको एक अपनी तजर्बे की बात बता रहा हूँ। मैं तस्वीर का रुख चेंज किया। नहीं जी, मुझे नहीं पता, जो मेरे अंदर है मैं बोलता हूँ। मैं ये जो जुमले बोले हैं यूसुफ भाई ने कि जी ये दोहरा मेयार है, हमारे मुल्क में तो अब 5वां मेयार हो गया ना। मैंने कहा जी दोहरे मेरे शहर को, अपने मेयार को अपना सेट रखें, यकीन करें सारे मेयार अच्छे बन जाते हैं। मैं तो ये जानता हूँ, ब्रांड ऐसे थोड़ी बन जाता है। ब्रांड के लिए मेहनत होती है, ब्रांड के लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है। ऐसे थोड़ी कि जी झूठ फरेब करा और उल्टे सीधी मतलब बातें करी, क्या ऐसे ब्रांड नहीं होते। ब्रांड के लिए आपको क्या बात करती है, मैंने झूठ फरेब करके कोई हासिल कर सकता है इज्जत? सर जी जिंदगी में वक्ती इज्जत होती है। मैं एवं सच नहीं बोलता, मुझे मालूम है कि सच की जीत होती है और झूठे का क्या होता है, अल्लाह का काला। और आप मुझे हमेशा कहते हो कि अली अब्रार तुम परेशान नहीं हो, सच को आँच नहीं है। सच्ची बात है। बस मैंने बेटा जिंदगी में मैंने बहुत सारी ऊंच नीच मैंने देखी हुई है। बात ये सारी, तभी तो मुझे, मैं कहता हूँ मेड इन पाकिस्तान हूँ मैं। मुझे अपने पाकिस्तान की हर किसी को अपनी आपकी एक बात मैं पकड़ ली मैंने, शुरू में आपने कहा गुलामी, गुलामी की 2 दिन पहले भी बात हुई थी तोर, ठीक है अल्लामा साहब? गुलामी सरकार के तौर पे भी तो गुलाम हुआ करते थे। अगर हम गुलाम हैं, हम किसी की गुलामी इख्तियार कर लें, अल्लामा साहब से पूछते हैं इसके गुलामी अलग चीज है, इल्म की रोशनी में अगर बताएं। देखिए हमारी जिंदगी में वतन की गुलामी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धरती टीवी, आप, आपकी पूरी टीम और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, कई मौज़ूआत आपने इसमें पेश कर दिए। डॉक्टर हिलाल नकवी एक बहुत बड़ा नाम है शायर अहले बैत उर्दू अदब में, बेशक बड़ा नाम है। और जोश मली आबादी के बहुत बड़ा नाम है। शागिर्द ख़ास, शागिर्द अव्वल। वो फरमाते हैं कि असबाब ग़ुलामी पर नज़र तक न गई। वाह। असबाब ग़ुलामी पर नज़र तक न गई, मंसूबे शामी पर नज़र तक न गई। है मुल्ला और मुफ्ती दोनों को शिकवा दीवार के कज होने पर। वाह। यह हदीस रसूल है। क्या बात है। नमाज दीन का सुतून है। है मुल्ला और मुफ्ती दोनों को शिकवा दीवार के कज होने पर, अब बुनियाद की खामी पे नज़र तक न गई। बेसिक फंडामेंटल क्या है, अब सब ये कह रहे हैं कि हल क्या है। मसाइल सब ने पेश किए हैं और हर शो में, हर प्रोग्राम में, हर महफिल में, हर नशिस्त में गुफ्तगू मसाइल की ज़रूर होती है, उसके हल की जानिब नहीं होती। हल ज़ाती तौर पे भी है, इज्तिमाई तौर पे भी है। खुद से पहले शुरू किया जाता है, खुद शनासी। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, मकसद तख्लीक नहीं पहचानेंगे, आपको भेजा क्यों गया। वाह। परवरदिगार आलम ने कोई काम भी अबस नहीं किया, बेमकसद नहीं किया, उसका हदफ है। पहले हदफ मुअय्यन होता है, बाद में तख्लीक होती है। जब अथर मशदी को भेजा गया है तो एक हदफ दे के भेजा गया। क्या बात है। हर फर्द को एक हदफ दे के भेजा। चूँकि हम ज़ात की हैसियत में भी, इज्तिमा की हैसियत में, इदारे की हैसियत में जो हमारी जिम्मेदारी है वो अदा नहीं करते, बाकी तमाम जिम्मेदारियों की जानिब देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई उस्ताद है तो वो अपने तुल्लाब को पढ़ा नहीं रहा, तालीम नहीं दे रहा, वो दीगर मामलात में अपनी तमाम काविशों को बरूए कार ला रहा है। जब तक अपने डोमेन में, अपनी हुदूद में अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से नहीं निभाएंगे तो इससे बद से बदतरीन सूरत हाल की जानिब जाते जाएंगे। ये बुनियादी हर शख्स के ज़ाती मामलात हैं। पहले अपने मसाइल को हल करना है। आपने पेश किया इनकलाब। दुनिया में जितने इनकलाब आए, अगर आप तारीख़ पढ़ना चाहें, तारीख़ देखेंगे, इनकलाब भी मसाइल का हल नहीं होता। इनकलाब के बुनियादी और इस्तिलाही मायने ये हैं कि हर चीज़ को मलियामेट कर दिया जाए, फिर नए सिरे से उस इमारत को खड़ा किया जाए। क्या हम मुतहम्मिल हैं कि पाकिस्तान को एक ज़मीन बना दें? ये भी मुमकिन नहीं। ठीक है ना। मुमकिनात क्या है? मुमकिनात ये हैं कि पहले हमने ठीक होना है, फिर हमने अपने घर को ठीक करना है। जब हम अपने घर को ठीक करेंगे तब जाकर के आप अपने महल्ले को, अपने ख़ानदान को क्या ठीक बात करेंगे। बड़ी खूबसूरत बात। ये जो निज़ाम है जिसको हम कह रहे हैं पाकिस्तान में, जो निज़ाम राइज है जमहूरियत का, जमहूरियत, ये जमहूरियत भी नहीं है, आमिरियत भी नहीं है, ये दोनों का चरबा है। बिल्कुल। शरीयत भी नहीं है। वो शरीयत तो खैर एक अलग चीज़ है। शरीयत में ना जमहूरियत है ना डिक्टेटरशिप है, वो एक अलग बहस है। अलामा साहब, मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब, क्योंकि न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाना है, टॉपिक ऐसा था कि अब सब सुन रहे हैं, लेकिन आज का वक्त हुआ चाहता है न्यूज़ ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, फिर से वापस आ चुके हैं और हमारे दरमियान मौजूद हैं अल्लामा अतहर मशहदी साहब। जैसे कि मैंने आपको आगाज़ में कहा कि हज़रत अमीर मुख्तार के हवाले से भी थोड़ी सी बात अगर हो जाए, हदियतन ताज़ियतन, क्योंकि मौजू तो बहुत सारे होते हैं लेकिन वक्त हमारे पास बहुत कम होता है। अल्लामा साहब, 14 रमज़ानुल मुबारक
शहादत हज़रत अमीरुल मुख्तार, क्या कहेंगे? अमीर मुख्तार पे हमारा और रहती दुनिया तक के तमाम हुसैनी आने वाले जितने हैं सबकी जानिब से हमारा सलाम। बेशक। मुख्तार ने वो काम किया जो उसके दिल की आवाज़ थी। उसने दौरे असर हाजिर के यजीद के सामने हुसैनी बन के पेश किया अपने आप को, और यजीदियत को कुचल के ये बता दिया कि कोई अगर एक भी अज़्म हुसैनी लेके खड़ा हो जाए, क्या बात है, तो सामने कितना ही कदावर और कितना ही ताकतवर यजीद मौजूद हो, उसको सरनिगू किया जा सकता है, उसको नीस्त व नाबूद किया जा सकता है। बस इखलास जो है वो होना चाहिए। बेशक बेशक, ये मुख्तार है, ऐसा ही है। और जब तक ये कायनात रहेगी मुख्तार पे सलाम और उसके खानवादे पे सलाम पेश किया जाता रहेगा। बेशक। उसने अमली तफसीर पेश कर दी कि जो भी अगर हुसैनी फ़िक्र को लेके खड़ा होता है तो कामयाबी उसका मुक़द्दर होती ही होती है। बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी के साथ जो मैंने अभी गुफ्तगू फरमा रहा था उसको कंक्लूड कर दूं बरादर, कि पाकिस्तान के सुधरने का बहुत सिंपल आसान इलाज है, जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि ना यहाँ जमहूरियत है ना आमिरियत है। देखिए, जमहूर ये कहता है कि कम से कम टोटल वोट का 51% हो तो नुमाइंदा होगा। बेशक। दुनिया में जो राइज जमहूरियतें हैं वो इस अंदाज से हैं कि 100 पार्टियां हों लेकिन इंतखाबात पे 2 पार्टियां जाती हैं। ऐसा ही है, फर्स्ट और सेकंड। जो टोटल वोट का 51% लेता है बिल्कुल वो ऐसा ही है। नुमाइंदगी करता है। तो अगर जमहूरियत लानी है तो जमहूरियत ये लेकर के आ जाए जी, ठीक है, तब अवामी नुमाइंदगी पूरी होगी। इसके बगैर कोई हल नहीं है। अवामी नुमाइंदे आएंगे तो मुमकिन है कि कोई सुधार का रास्ता बन जाए। जो राइज निज़ाम है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक मशीन लगा दीजिए जो कीमा बनाने की है, इसमें जो चीज़ डालेंगे वही चीज़ बरामद होगी। ऐसा ही है। तो ये निज़ाम जो है ये इस कदर बोसीदा हो चुका है कि 100 इलेक्शंस के बाद भी निज़ाम यही रहेगा। इसको बदलने की ज़रूरत है। हुजूर वाला जो अभी आपने फरमाया, तो जो इनकलाब की बात हम कर रहे हैं या देख रहे हैं, बाजुल नज़र में हमारे सामने इनकलाब ईरान भी है, जहाँ के रज़ा शाह पहलवी जो बादशाह थे उसने जुल्म सितम की जो फ़ज़ा बनाई हुई थी उसको आके ख़त्म की और अवाम में एक इमाम खुमैनी साहब ने आकर मामला बहुत अच्छी आपने बात की और आपका सवाल भी बहुत आला। इनकलाब ईरान की कुछ हक़ाइक़ हैं जी, और ये हम और आप क्या कहेंगे। देखिए, जमात इस्लामी बिल्कुल बादे मुखालिफ है। ईरान की फ़िक्र और जमात इस्लामी दोनों बादे मुखालिफ हैं। नदी के 2 किनारे हैं जो बाहम कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन असद गिलानी साहब ने किताब लिखी इनकलाब ईरान, और उनका एक कलेमा काफ़ी है। उन्होंने फरमाया कि इनकलाब ईरान नहीं है, इनकलाब इस्लामी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। वो फरमाते हैं कि दुनिया के 64 इस्लामी ममालिक को डूब मरना चाहिए एक छोटी सी रियासत में बसने वाले एक फ़र्द वाहिद हज़रत इमाम खुमैनी रहबर कबीर ने पूरी सल्तनत को पलट दिया और निज़ाम इलाही को कायम कर दिया। सुभान अल्लाह। ये असद गिलानी के कलेमात हैं। अच्छा बरादर, बात यह कि वहाँ जब तक हम कौम नहीं बनेंगे तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। ईरान में कौम है, वहाँ सुन्नी सुन्नी नहीं है, वहाँ शिया शिया नहीं है, ना मसालिक के मसाइल हैं वहाँ पर, ना मज़ाहिब के मसाइल हैं, वो सब ईरानी हैं। पाकिस्तान में
तकसीम इस कदर निचली सतह तक आ चुकी है, अगर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं तो लोग कहेंगे कि जनाब ये शिया बात कर रहा है, आप कर रहे हैं तो कहेगा जनाब कि ये सराइकी बात कर रहा है, ये बात करेंगे साहब बोलेंगे साहब ये पठान बात कर रहा है। जब तक हम पाकिस्तानी नहीं बनेंगे जी तब तक यहाँ इनकलाब नामुमकिन बात, नागुज़ीर है, नामुमकिन है। हमें सबसे पहले अपनी अपनी शनाख्त को अपने हाथों और अपने पैरों से कुचलना होगा। हमें पाकिस्तानी बनना होगा, हमें मुस्लिम बनना होगा, हमें मोमिन बनना होगा, हमें इंसान बनना होगा। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ने अहसन तक़वीम पे हमें खल किया है। बेशक अक्ल हमें दी, शऊर हमें दिया, इल्म हमें दिया और हर वो चीज़ दी जिसकी हमें ज़रूरत थी। यानी अल्लाह ने तो तमाम चीज़ें दे के भेजा। यहाँ आने के बाद मैं शिया हो गया, ये सुन्नी हो गए, वो ईसाई हो गए, वो सिंधी हो गए, ये पठान हो गए, ये बलोच हो गए। जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे तब तक हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात किबला आपने कही। और यही बात है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान दी जाती है, जबकि उसका कोई मजहब या कोई फ़िक़ा नहीं होता। अच्छा, रोड पे अगर हम जा रहे हो और किसी का एक्सीडेंट हो जाए ना, तो हम जाके उससे ये नहीं पूछते कि तू मर रहा है तो पहले अपना मजहब बता, या मैं तू ये बता कि तू कौन है। हम कोशिश करते हैं कि उसको बचा लें। अच्छा, मुश्किल में मुसलमान ही खड़े होते हैं, लेकिन जब आ जाती है बात जातियात पे तो फिर नफ्सा नफ्सी का आलम शुरू हो जाता है। मैं अपनी गवाह देता हूं, मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे 3-4 लोगों ने आके बचाया, और मजे की बात है जिन्होंने मुझे बचाया उसमें तो तीनों हिंदू थे। अगर वो चाहते तो कह सकते थे कि मुसलमान है, मरने दो, लेकिन जब उन्होंने मुझे बचाया, जब मैं हॉस्पिटल गया तो मुझे कल पता चला कि जिन लोगों ने मुझे बचाया वो हिंदू थे। तो मैंने वहां से अल्लामा साहब सबक सीखा कि हम मुश्किल में तो तमाम चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन जब ज़ातियात पे आती है तो अनापरस्ती आ जाती है, एक गुरूर तकब्बुर आ जाता है जो सरकार को भी पसंद नहीं था। आपकी बात से 100% इत्तेफाक है। सबब यह है कि ये अवामी मसाइल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अवाम आज भी, जैसे मैंने अभी 2 रोज पहले भी अर्ज किया था कि पाकिस्तान की अवाम गयूर है। बिल्कुल ऐसा ही है, जज्बा है, दोस्त है, इंसान दोस्त है, हमदर्दी, हमदर्द है, मेहनती है, जफाकश है। लेकिन चूंकि इनके जो रहबर हैं वो मुफाद परस्त हैं, वो मुनाफिक हैं, इंसान दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है। ये है हमारा बुनियादी मसला। बिल्कुल अल्लामा साहब, बड़ी अच्छी बात आपने कही, और आज का जवाब भी आपको नाज़रीन किराम किबला साहब ने बड़े तहम्मुल मिजाजी से और बड़े तरीके से और दीन की रोशनी को मद्देनजर रखते हुए दुनियावी रोशनी में भी भाई उन्होंने इसको बिल्कुल डिफाइन किया कि हमें इंसानियत चाहिए। देखिए, जानवर भी अपनी हिफाजत करना जानता है, उसे पता है कि एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी बिस्मिल्लाह पूछिए। मेरे मोहतरम ने कहा था कि ये ज़रूर पूछिएगा। तो उन्होंने कहा था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम हमारा मज़हब है, लेकिन इस इस्लामी मुल्क में इस्लामी बैंकारी क्यों है? सूद से पाक होना चाहिए हर चीज़, उस पर कुछ इज़ारे फरमाइएगा। पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान जब मारूज़ वजूद में आया तो ये मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर मुश्तमिल था। ये मुस्लिम रियासत नहीं, मुस्लिम अक्सरियती, मुस्लिम अक्सरियती इलाके पर मुश्तमिल था कि यहाँ बुनियादी तौर पर हर मज़हब और मकतब और मसलक के लोगों के अपने अकायद के तहत ज़िंदगी गुजारने के लिए पाकिस्तान बनाया गया। बेहतर, हिंदुस्तान में सब मौजूद था, लेकिन वहाँ पर एक हब्स का माहौल था। दूसरे मज़ाहिब को और मसालिक को अपनी गुफ्तगू करने की इजाज़त किसी हद तक थी। तो कायदे आज़म ने एक खित्ता ऐसा बनाया जहाँ हर शख्स को आज़ादी हो और वो आज़ादी के साथ अपने मज़हब और मकतब के तहत ज़िंदगी गुजार सके। सुभान अल्लाह। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जब आइन तश्कील दिया गया, पहला आइन जो था उसको मुअत्तल किया गया, दूसरा आइन सामने आया, इस्लाम के नाम पे आ गई बात। अब ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना दिया गया, जबकि इस्लाम के नाम पे ये वजूद में नहीं आया था। अब इसमें सवाल आपका ये था कि इस्लामी बैंकारी,
बरादर इस्लामिक बैंकारी कैसी भी हो वो घूम फिर के आती वहीं पर ही है। एग्जैक्टली। ये इसको आप नाम दे दें जी। जैसे एक शख्स मौलवी नहीं है, उसको लिबास मौलवी का पहना दें, वो सामने मौलवी नजर आएगा। ऐसा ही है। तो इस्लामिक बैंकारी बज़ाहिर उसकी एक अलहदा शक्ल है, लेकिन असल वही है। सच्ची बात है। शिकारी पुराने हैं, जाल नया लेके आए हैं। बहुत अच्छी बात कही भाई आपने। सीनियर कुछ कह रहे दोबारा कि यही शिकारी पुराने हैं, जाल नया है। जाल नया। नाज़रीन किराम, ज़िक्र सरकार की बज़्म का आगाज़ हो चुका है और हमें ज्वाइन कर लिया है जनाब बदर मुनीर भाई ने। खुशामदीद कहेंगे, आप तशरीफ़ ले आए यहाँ पर। और हमारे दरमियान सना खानों की कसीर तादाद हमेशा की तरह मौजूद है। हमारे मेहमान बहुत दूर से आए हुए सना खान जिनको आप सुनना चाहते हैं। और आपको तो पता है कि बदर भाई का तो खासा रहा है कि बाखबर के प्रोग्राम बाखबर रमज़ान में उन नौजवानों को मौका मिला जाए कि जो पैसे दे के या अपनी इज्जतें बनाते हैं। लेकिन हमने इस प्लेटफॉर्म को खाली सन रखा हुआ है। मेरी शुरू से खासा रहा है कि सना खानों से पैसे नहीं लेने। हम बार गाहिर सालत बाब में गुलहाए अकीदत पेश करते हैं, लेकिन मसाइल होते हैं, लेकिन उनको हल करने के लिए भी कुछ किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम हुजूर के ज़िक्र के मयार को नौज़ बिल्ला कम करें। वो आला हस्ती हैं, उनकी तो बात ही अलग है। मैं तो उनके औसाफ बयान बचपन से ही करता आ रहा हूँ। मेरी ख़ुद पहचान सना ख़ान रसूल से है। मैं ख़ुद एक नात ख़ान हूँ, लेकिन इन तमाम नात ख़ानों के कदमों की धूल भी नहीं हूँ। मेरी कोई हैसियत औकात नहीं है, जो हूँ आपके सामने हूँ। नाज़रीन किराम, ज़िक्र सरकार की बज़्म का आगाज़ करते हैं। हमारे दरमियान मोहम्मद बाबर कादरी मौजूद है। मैं चाहूँगा कि आपके कलाम से ही इस नशिस्त का आगाज़ किया जाए, क्योंकि दामन वक्त में नाज़रीन किराम गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। हम चाहते हैं कि हमारे दरमियान जो मेहमान हों वो अपनी अपनी हाज़िरी पेश कर सकें। तो दो अशार में मेरे ख्याल से बदर भाई कलाम पूरा हो जाएगा। बिस्मिल्लाह जो क़िबला। तनम फरसूदा जा पारा ज़ेजरा या रसूल अल्लाह तनम फरसूदा जा पारा ज़ेजरा या रसूल अल्लाह तनम फरसूदा जा पारा ज़ेजरा या रसूल अल्लाह दिलम पज मुर्दा वारा दिलम पज मुर्दा वारा ज़ेसिया या रसूल अल्लाह दिलम पज मुर्दा वारा दिलम पज मुर्दा वारा ज़ेसिया या रसूल अल्लाह चूसुए मर गुज़र आरी मने में से की ज़िनादारी चूसुए मैं गुज़र आरी मने मिसकी ज़िनादारी फ़िदाए 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 नक्शे नाले नक कोनम जा या रसूल अल्लाह चुबाज़ुए शफ़ात रा कुशाई बरगुनाह
शफात रा कुशाई गुनाह गारा मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह मकुन महरूम जामीरा मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल क्या बात है बाबा, भी सलामत रहिए। यकीन कीजिए हक अदा कर दिया आपने। इतना खूबसूरत कलाम और इंतखाब इतना आला आपका। मैं चाहूँगा कि नयाब हुसैन कादरी हमारे दरमियान मौजूद हैं। बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिएगा। बात उन पर जो छोड़ देते हैं, बात उन पर जो छोड़ देते हैं, दिल शिकस्ता वो जोड़ देते हैं। और उनके जूदो सखा का क्या कहना, लाख मांगो करोड़ देते हैं। मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते सल्लल्लाह, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है। और मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते। और मेरे सूने सूने सूने, मेरे सूने सूने घर में, मेरे सूने सूने घर में कभी रौनक अता हो, कभी रौनक अता हो। यकी है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे सूने सूने घर में कभी रौनक अता हो, कभी रौनक अता हो। मैं दीवाना हो गया हूँ नबी का, मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया हूँ। तेरी राह तकते तकते मेरी बात बन गई है। माशाअल्लाह। मैं चाहूँगा कि हमारे दरमियान एक और मेहमान नागफान है। बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिएगा। असद जावेद हमारे दरमियान मौजूद हैं। कलाम पेश कीजिएगा असद भाई। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे या अली, क्यों अकीदत
अकीदत से न मेरा क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे या अली जिसके हैं मौला मोहम्मद उसके हैं मौला अली जिसके हैं मौला मोहम्मद उसके हैं मौला अली। जाने सारा ने मोहम्मद के कई अलकाब हैं। जाने सारे ने मोहम्मद के कई अलकाब हैं। जाने सारा ने मोहम्मद के कई अलकाब हैं। इल्म का दरवाजा कहलाए मगर तन्हा अली जिसके हैं मौला मोहम्मद उसके हैं मौला अली। माशाल्लाह, एक मासूम सी बच्चियां हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मैं चाहूँगा कि बच्चों से भी कलाम सुन लिया जाए। बेटा एक माइक आशिफ उनको दे दीजिएगा, एक शेर कलाम पेश कीजिएगा क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। माइक उनको दे दीजिएगा जी। बिस्मिल्लाह, एक शेर पेश कीजिएगा कि उनकी भी हाजिरी हो जाए, बच्चियों की भी। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल
क्या बात है। अच्छा नाज़रीन किराम, मुझे लगा कि ये बच्चियाँ हमारे दरमियान परसों आई थी, लेकिन वो बच्चियाँ और थी, ये बच्चियाँ और, वो 3 बहनें थी। अयूब भाई, मैंने इसीलिए कहा कि भाई इन बच्चियों को रोकें, ये बच्चियाँ पढ़ेंगी। ठीक है नाज़रीन किराम, मैं चाहूँगा कि आशिर कादरी हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप भी अपना कलाम पेश कीजिए इसी तसल्सल को बरकरार रखते हुए। बातों पर जो छोड़ देते हैं, बातों पर बातें उन पर जो छोड़ देते हैं, दिल शिकस्ता वो जोड़ देते हैं, दिल शिकस्ता वो जोड़ देते हैं, बातों पर उनके जो दो उनके जो दो का क्या कहना, लाख मांगो करोड़ देते हैं, लाख मांगो करोड़ देते हैं, बातों पर और काबा बनता काबा बनता है उस तरफ गिरिया, वो जिधर रुख को मोड़ देते हैं, वो जिधर रुख को मोड़ देते हैं, बातों पर क्या बात है, सलामत रहिए। वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। मैं नाज़रीन किराम इसके कबल के, क्योंकि सहरी का वक्त करीब हो चुका है और यकीनन आप सब अपने घरों में दस्तरखान बिछा के बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। जब वक्फे से वापस आएंगे तो महफिल समा और अलामा साहब की आज की बात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। गवाही देगा कोई चीख चीख कर एक दिन, खिलाफ दीन नहीं है अली अली कहना, वो अपनी माँ की शिकायत करेगा महशर में कि उसने क्यों न सिखाया अली अली कहना, अली अली कहना। जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी या अली
अली अली सुबह से शाम तक हर पे घर घड़ी लब पे अपने रहे ना रहे हद यानी खैबर शिकन यानी मुश्किल कुशा बाद यज़दा के गए दूसरा आसरा मैं मुसीबत में अब क्यों परेशान हूँ गम के मारो कहे तू सहारा अली अली मौला अली मुझे बकाएगा शमीम या अली 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 जाना फिदा दरी या अली अली। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहता हूँ कि आगाज़ सरकार के ज़िक्र से हुआ और इख्तिताम मौला अली की बारगाह में नज़ाने अक़ीदत पेश करके अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रगुज़ार कि आप तशरीफ़ लाते हैं। मैं आप तमाम सना खानों का शुक्रगुज़ार हूँ और अपने मेहमानों का तूर नकवी आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप वक्त देती हैं हमें। लोगों को लगता है कि पता नहीं तूर ने कितने पैसे दिए हुए अली अबरार को बैठने के। ये बताता चलूँ कि तूर मेरी बहन है और हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं ईद के बाद इंशाअल्लाह, ठीक है, और हमारी टीम का हिस्सा है। और वो लोग और होते हैं जो होश से पैसे लेके अपने साथ बिठाते हैं। ये ऑन ईयर इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं लोगों की, लेकिन मैं सच बात करता हूँ, बेधड़क होकर करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक सहाफ़ी हूँ। ये मजहबी ट्रांसलेशन तो मैंने अब किया क़िबला साहब कि मैं सहाफ़ी हूँ। आपका साबिर भाई बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, अयूब भाई आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। बदर भाई आपको तो ढेरों ढेरों शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि महफ़िल समा का वक्त हुआ चाहता है और आप तो इस प्रोग्राम की जान है, लेकिन वक्त हमारे लिए बहुत जी 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 जल्दी से टाइम नहीं है। हमारा अज़्म जमाए हमारे साथ। क्या बात है, महफ़िल समा का माहौल सज चुका है और महफ़िल समा में ताली वज़ात कवाल भाई बिस्मिल्लाह कीजिएगा, कलाम पेश कीजिएगा। नाज़िर किराम वो दिन खुदा करे के मदीने को जाए हम और जाकर या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, ऐ काश जब मदीने में जाना नसीब हो तो फिर लौट के वहां से ना आना नसीब हो। तो फिर लौट के वहां से ना आना नसीब हो। हाँ जी अबरार भाई बड़ा हसीन कलाम पेश कर रहा हूँ। क्या है? हो जाए मदीने का सफर कैसा लगेगा, 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 हो जाए मदीने का सफर कैसा लगेगा। मैं नजर करूं जानू जिगर कैसा लगेगा, जानू जिगर कैसा लगेगा, और जानू जिगर कैसा लगेगा। मैं नजर करूं जानू जिगर कैसा लगेगा, मैं नजर करूं जानू जिगर कैसा लगेगा, बोलो कैसा लगेगा, बोलो कैसा लगेगा, बोलो कैसा लगेगा। मैं नजर करूं जानू जिगर कैसा लगेगा, हाँ कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। रख दूं दरे सरकार पे सर कैसा लगेगा, रख दूं दरे सरकार, हो ये सर कैसा लगेगा। जब दूर से है इतना हसी गुंबद खजरा, जब दूर से है इतना हसी गुंबद खजरा, जब दूर से है इतना हसी गुंबद खजरा। इस पार ये आलम है उधर कैसा लगेगा, इस पार है आलम है उधर कैसा लगेगा, इस पार ये आलम है उधर कैसा लगेगा। तैबा की सआदत को यूं पाते हैं हजारों, तैबा की सखावत यूं पाते हैं हजारों, तैबा की सआदत को यूं पाते हैं हजारों, तैबा की सखावत यूं पाते
मुर्शिद के साथ हो वो सफर कैसा लगेगा, वो सफर कैसा लगेगा, मुर्शिद के साथ हो वो सफर कैसा लगेगा। आ जाए किसी रोज, आज अबरार भैया आपके लिए बेशरम अलामा जी तवज्जो, आ जाए किसी रोज मेरे घर जो शहीदी, आ जाए किसी रोज मेरे घर जो शहीदी, और आ जाए किसी रोज मेरे घर जो शहीदी, मैं कैसा लगूंगा मेरा घर